नमस्कार, न्यूज टुडे इंडिया में आपका स्वागत है। मैं जब्बार अली अपने सह प्रतिनिधि राज सानी के साथ एक ऐसे सितारे का तलाश में आप पहुंचे हैं। पंडित पोता 1 नंबर ग्राम पंचायत के जो काजी बस्ती है, उस काजी बस्ती में आप सबको बता दें कि है उसको अगर आप कागज में या कपड़ा में लिपटा कर भी रखें तो उसको रोका नहीं जा सकता। इसी तरह से कोई भी इंटेलिजेंस या कह सकते हैं जो समाज में अहमियत रखते हैं, दिमाग रखते हैं, ऐसे बच्चे को अगर आप किसी रूरल बेल्ट में भी फेंक दें तो वो कामयाब होकर निकलते हैं। कंटिन्यू। जैसा कि आपको बता दें कि काजी बस्ती एक रूरल बेल्ट है, एक गांव इलाका, काश्तकारी का इलाका है, जहां लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इस इलाके से कोई तालबा इल्म नीट क्वालिफाई करके डॉक्टर का जो पहला दर्जा है, दरवाजा है, डोर स्टेप है, वहां तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ये बात सच करके साबित कर दिए हैं यहाँ के एक रहनुमा। कह सकते हैं कि उत्तर दिनाजपुर जिले में अभी तक चुनिंदे लोगों में से एक गुलाम हैदर, जो कि एक हाफिज कुरान मौलाना है और साथ ही साथ एक कह सकते हैं इमाम है, जो कि समाज को सुधारने का काम करते हैं। अक्सर ये बात सोचा जाता है कि मौलवी, मौलाना या हाफिज लोगों के घर में सिर्फ दीनी तालीम या इस्लामी तालीम के बारे में जिक्र होता है और उसको ही दिया जाता है। लेकिन ये अंदाज कुछ दूसरी तरह का है, जहां मौलाना गुलाम हैदर साहब अपने बेटे को नीट के मुकाम तक पहुंचा दिए, जिसका ऑल इंडिया रैंक कह सकते हैं कि 17,000 के लगभग 17,000 प्लस है और कैटेगरी रैंक 7,000 से कुछ ज्यादा है। तो बहरहाल हमारी ये जो होनहार लड़का है इस गांव के, ये यकीनन किसी सरकारी कॉलेज में इसको मेडिकल पढ़ने के लिए, MBBS पढ़ने के लिए दाखिला मिल जाएगा। चलिए उससे रूबरू होते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक बेटा कि मौलाना के बेटा होने के बावजूद भी ऐसा सोच आपके दिमाग में आया, आपके वालिदान के दिमाग में आया कि बेटे को डॉक्टरी पढ़ाना है। क्योंकि समाज में एक सोच है कि जो मौलाना होते हैं, मौलवी होते हैं, हाफिज होते हैं, वो चाहते हैं मौलवी, मौलाना या हाफिज कुरान हो, तकरीर करे, ऐसा ही सोच आता है। लेकिन समाज को दूसरा एक चेहरा दिखाया है आपका वालिद साहब गुलाम हैदर साहब। क्या कहेंगे इस सिलसिले में? हाँ, ये बात सही है। दीनी तालीम भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो दीनी तालीम देना चाहिए, लेकिन उसके साथ ऊपर वाले का करम है कि उन्होंने हमें कामयाबी दी है। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करेंगे, अपने अल्लाह ताला को, और उसके बाद हमारी मेहनत भी है और सबका सपोर्ट है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। घर के मेहमान से लेकर के माँ, जिनका दर्जा पहला टीचर का होता है, वो इस वक्त उनको खुशामद करने के लिए और साथ ही साथ मुबारकबाद देने के लिए इंतजार कर रहे हैं। हम उस घड़िया को कैमरा बंद करना चाहते हैं। आप देखेंगे कि उनके चाचे जान, बड़े अब्बा जान और साथ ही साथ मौलाना साहब के जो दोस्त हैं फूल के गुलदस्ते से उनका स्वागत कर रहे हैं। वो नज़ारा भी आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ आपको बता दें कि आज उत्तर दिनाजपुर जिला परिषद के सहकारी सभाधिपति के जो प्रतिनिधि हैं जावेद अख्तर जी, उनके संसद इलाके के इस रहनुमा, इस बच्चे को, हश्मी को यहाँ आके फूलों के गुलदस्ते से स्वागत किया और साथ ही साथ उसको मुबारकबाद दी। पहले तो वो हम आपसे सस्पेंस रखें। आपका नाम, बहुत सारा आदमी है जो इस वक्त लाइव कमेंट में जानना चाहते हैं, अपना नाम परिचय अगर बोल दें। मेरा नाम खुशतर हाशमी है। मेरा जो विलेज है वो काजी बस्ती है, थाना इस्लामपुर, पोस्ट ऑफिस डिमरुल्ला है और हम जिला उत्तर दिनाजपुर से हैं। सबसे बड़ी बात जो पूछेंगे कि आपका स्कूलिंग, जैसे हम लोगों को ब्यौरा से पता चला, आपके वालिद साहब से बात मतलब रूबरू होकर जैसे पता चला कि एक वक्त था, एक ज़माना था, कह सकते हैं कि ज़िंदगी का तंगस्ती और उसके अपने आप को, पेट को चलाने के लिए लोग को कहीं दूर दूर भागना पड़ता है। तो आपके वालिद साहब एज ए टीचर के हैसियत से वहाँ बहाली थे कश्मीर में, और वहीं उसका आपका प्राइमरी जो स्कूलिंग, वो स्कूलिंग शुरू हुआ। कौन सा स्कूल में पढ़ते थे, कुछ याद है? वहाँ मिट्टू सर्कल हाई स्कूल नाम था, जहाँ से हमने पढ़ाई शुरू की है। अच्छा, कश्मीर में? जी, कश्मीर में। अच्छा, कहाँ तक, कौन से क्लास से कौन से क्लास तक? वहाँ नर्सरी से 2 क्लास तक वहीं पर पढ़े हैं। उसके बाद 3 से 5 तक हम मिडिल स्कूल खड़ना मेरे नानी हाल में है, वहाँ पर हम पढ़े। अच्छा, वही ठाकुरगंज क्षेत्र है? जी, ठाकुरगंज क्षेत्र है, वहाँ गवर्नमेंट स्कूल थी वो। अच्छा अच्छा। उसके बाद हम क्लास 6 से 10 कोलकाता में पढ़े। इसका नाम आइडिया। एक सवाल यहाँ बीच में नस्तर भाई आपसे पूछेंगे कि आप कश्मीर, जिसको कहा जाता है कि
हिंदुस्तान का या दुनिया का जन्नत कहा जाता है। दुनिया का जन्नत का एक ऐसा जगह है जहाँ आपका स्कूलिंग, प्राइमरी का स्कूलिंग शुरू हुआ, फिर वहाँ से आपको कोई ना कोई वजह से आपको ठाकुरगंज अपने ननिहाल में जाके पढ़ाई शुरू करनी पड़ी। क्या वजह है? वहाँ बाहर रहना नहीं चाहते थे घर वालों, ज़्यादा दिन तक घर से दूर नहीं रहना चाहते, तो घर के पास में ही है ठाकुरगंज, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग रहने लगे। अच्छा जी। वालिद साहब का वहाँ सरकारी स्कूल में बहाली था, हाई स्कूल के प्राइवेट स्कूल में? जी। आपके वालिद साहब वहाँ से शिफ्ट हो गए, फिर क्यों? यहाँ पर शिफ्ट होने का और भी एक कारण था, मेरी मम्मी का यहाँ पर जॉब लग गया है, SSK स्कूल में मेरी मम्मी टीचर भी है। अच्छा, वो भी एक कारण है। अच्छा जी। तो अगर आप देखें वालिद और वालदा दोनों तरफ से आप एक टीचर के बेटे हैं। जी। रहा सवाल टीचर हो, घर के इकलौते बेटे हैं, जैसे कि मेरे पास ब्यौरा है, तो आपको कब आपका पिताजी को आप कब ये बात समझा पाए कि आपको डॉक्टरी पढ़ना है, या फिर ये अंदाजा उनको कब से लगा कि मेरे बेटे में इतना क्या कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस है, या मेरे बेटे में इतना सहूलियत है कि वो मेडिकल के एंट्रेंस तक दे के कामयाब? मैट्रिक के रिजल्ट के बाद मेरे पापा को मतलब वो थोड़ा सा ये आया, हिम्मत आया कि आगे चल के हम लोग कोई एक बड़ा लाइन में जा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं आगे। आप ठाकुरगंज में क्लास 5 तक पढ़े जी, और उसके बाद 6 से कलकत्ता का कोई निजी स्कूल, प्राइवेट स्कूल में पढ़े। वहाँ आपका परसेंटेज ICSE बोर्ड में कितना? वहाँ परसेंटेज अच्छा क्लास 10 ICSE बोर्ड का। तो जो परसेंटेज है उसके हिसाब से लगे तो आप आप एक मीडियोकर स्टूडेंट कैसे दिया दर्जा हासिल किया, फिर उनको कैसे अंदाजा लगा कि आप डॉक्टर बन सकते हैं या नेट क्रैक कर सकते हैं? साइंस में थोड़ा ठीक ठाक मार्क्स था, 90 के अराउंड मार्क्स। अच्छा। लेकिन जरूरी नहीं है कि क्लास 10 में ज्यादा ही मार्क्स जो लाए वही सिर्फ डॉक्टर बन सकते हैं। इसमें मुझे अंदाजा है कि he has dropped in class 10 but become an IAS officer। जी, ऐसा भी है, that is not mandatory, बन सकता है। जरूरी नहीं है कि पहले से हाई मार्क्स हो तभी वो जा सकता है, ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली बाद में मिसाल आप खुद हैं जी। तो 83%, उसके बाद फिर आप हायर सेकेंडरी पढ़ने के लिए या IAS पढ़ने के लिए कहाँ चले गए? हम रांची में गए, वहाँ अलमीन मिशन एक स्कूल थी, वहाँ से हम 11-12 किए। अच्छा जी। अलमीन मिशन क्या वही अलमीन मिशन है जो जिसका हेड ऑफिस हावड़ा जी, खलतपुर में जी। अच्छा, उसका ब्रांच है रांची? उसका ब्रांच रांची में है। अच्छा, अभी याद आ रहा है कि आपके बैच में आप जब प्रिपरेशन शुरू किए तो कितने बच्चे या बच्चियां थी जो मेडिकल के लिए प्रिपरेशन ले रहे थे वहाँ? उस वक्त लगभग 30 के अराउंड। अच्छा, 30 स्टूडेंट्स जी। अच्छा, सब कोई वहाँ IAS से किया है, हायर सेकेंडरी किया है, मेडिकल का तैयारी किया, कोई इंजीनियरिंग का भी किया है। अच्छा जी। कितना कामयाब हुआ इस बार? आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है? हम लोग अभी तक 5 हैं वहाँ से कामयाब। अच्छा, जो इस बार नीट 2022 नहीं, इस बार कोई पहले भी पिछले साल भी कोई कामयाब हुआ है। अच्छा, पिछले साल मेरा नहीं हुआ था। अच्छा, तो इस बार आपका कितना दफा ये अटेम्प्ट है कि जिसमें आप कामयाब? थर्ड अटेम्प्ट है जी। अच्छा नसर बाबू, एक सवाल आपसे और भी पूछेंगे। थर्ड अटेम्प्ट है? अच्छा, खुशतर भाई, जो सवाल आपसे पूछेंगे, जब एक बार आदमी नाकामा हो जाते हैं, अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, तो कुछ फ्रस्ट्रेशंस या कह सकें डिसअपॉइंटमेंट आ जाता है। तो आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 2 बार, तीसरा बार आपको कामयाबी मिली, लेकिन पिछले जो 2 अटेम्प्ट था आपका वो आपके लिए नाकाम साबित है। तो नाकाम रहा तो कई अपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट, खास करके हमारे जो कह सकते हैं रूरल बेल्ट के बच्चे होते हैं, वो पिछले हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमसे नहीं होगा, या माँ बाप भी सोचना छोड़ देते हैं कि नाउ इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू। आपके साथ क्या रहा? मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ रहा। पहले हम 2 बार नाकाम जब हो गए तो पिछले बार बहुत फ्रस्ट्रेशन हो गया। पिछले बार 561 नंबर आया था, 561 यानी तकरीबन 585 या 572 में 70 सिलेक्शन, 7 नंबर से पीछे छूट गए के लिए हम। 11 नंबर जी। 11 नंबर के लिए पीछे रह गए, लेकिन फिर भी गार्जियन हिम्मत देते रहे। मेरे पापा गए हमारे इंस्टीट्यूट में, मेरे बड़े बबू गए, उन्होंने हमको समझाया कि एक बार और देखो, एक दिन ना एक दिन जरूर कामयाब हो जाओगे, तुम तैयारी फिर से करो, पूरा सपोर्ट किया। ये नहीं कि मतलब कुछ उन्होंने बोला नहीं इसके लिए हमको कि क्यों नहीं निकाल पाया, ऐसा कुछ नहीं कहा, उल्टा वो लोग संभाल लेती हैं जी। और कभी मम्मी डांट दी? सुधरने का उन्होंने बहुत मौका दिया है। अच्छा, बहुत कम ही ऐसा हुआ है कि कभी कुछ जी। अब आप डॉक्टरी का उस मुकाम में पहुंच गए हैं जहाँ से आप स्टेप शुरू कर सकते हैं, MBBS कंप्लीट कर सकते हैं, फिर आगे चल सकते हैं। तो आपका फैमिली में ऐसा कोई हिस्ट्री जो कि इस कामयाबी की बुलंदी में पहुंचा, या आप फिर पहले हैं? हमसे पहले मेरे दादा थे, वो यहाँ पर अमीन थे और इंसाफ भी करते थे, बहुत अच्छा इंसाफ करते थे। उनका इलाके में बहुत ज़्यादा नाम था। क्या नाम था? उनका नाम था अमीन हशीमुद्दीन नाम था। अच्छा जी। तो उनसे भी पापा को ये मिला और उन्होंने ही पापा से दरख्वास्त की थी कि अपने बच्चों को पढ़ाना है। ऐसा उन्होंने बहुत ये किया है कि कुछ भी हो पढ़ाना, तालीम देना। जी। अच्छा, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा
कि अगर आपको इल्म या तालीम तरबियत हासिल करने के लिए चीन भी जाना पड़े तो आप जा सकते हैं। तो आपका भी एक जो कह सकते हैं जर्नी रहा सिलसिला, कश्मीर से लेके ठाकुरगंज से लेके फिर कलकत्ता और कलकत्ता से रांची, लंबा सफ़र था। कहीं कभी ऐसा नहीं लगा कि हम एक गांव के बच्चे हैं या फिर रूरल इलाके से बिलोंग करते हैं और माहौल जाके दूसरा एक माहौल में आप जाके अचानक से आपको कलकत्ता जैसा एक शहर मेगा सिटी में आप चले गए, शुरू में एडजस्ट करने में या इस तरह के कोई काम करने में थोड़ा मानिए कि परेशानी होना जाके, जैसे कि मानिए कि एक छोटा अगर तालाब होता है वहाँ का मछली को अगर समुद्र में फेंक दिया जाए जिस तरह का हालात होता है, तो एक गाँव बच्चे के लिए, गाँव के खास करके हमारे गाँव देहात के बच्चे जब बड़े शहर में चले जाते हैं तो एडजस्ट में बहुत प्रॉब्लम होता है। ठाकुरगंज न्याय थी इस्लामपुर से या इस्लामपुर के लगभग करीबी एक शहर है बता सकते हैं, वहाँ से आपको कलकत्ता जाना पड़ा, तो परेशानियाँ कुछ इस तरह के बहुत बड़ा जर्नी रहा होगा, इसलिए सवाल पूछा आपसे। हाँ, थोड़ी बहुत परेशानी रही, ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं थी, हम एडजस्ट कर लिए जैसा भी हुआ। जहाँ गए हम वहाँ के माहौल के हिसाब से हम ढल गए, अपने आप को ढालने की कोशिश की और कहीं शिकायत ये नहीं की कि यहाँ हम नहीं रह सकते हैं या फिर ऐसा कभी हम नहीं बोले। जैसा जहाँ पर हमको एडमिशन किया गया हम वहीं रह गए, कुछ वैसा ये नहीं हुआ। और हर जगह हमको सपोर्टिव फ्रेंड्स मिले हैं, दोस्तों ने भी बहुत सपोर्ट किया हर जगह। एक दो दोस्तों का नाम इस वक्त याद है जो कि आपको बहुत सपोर्टिव रहा, कभी आप रूठ गए तो फिर आपको? है तो बहुत सारे हैं जी, दो एक ऐसे जी है। आइडियल का एक दो तो आइडियल यहाँ पर हमारे यहाँ बिसानी एक जगह है, यहाँ दानिश नाम का एक लड़का है और गुंजरिया में है लड़का, उनका नाम शमसुल है। अच्छा जी, ये लोग आपके साथ पढ़ते थे? जी, हम लोग एक साथ पढ़ते थे कोलकाता में। अच्छा जी, ये लोग बहुत सपोर्ट। तो अभी किस मुकाम पे हैं कुछ पता है? जी, वो लोग भी इसी लाइन से जुड़े हैं, एक BDS कर रहे हैं और एक B फार्मा कर रहे हैं। अच्छा, मतलब मेडिकल लाइन पे? मेडिकल लाइन पे हैं लोग। अच्छा, और आप उससे भी एक दर्जा आगे चले गए, MBBS करने का आपको मौका मिला है। जी, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। चलिए, आपके वालिद साहब है, उनसे थोड़ा बात कर लेते हैं, फिर आपसे मिलेंगे। दुनिया का जन्नत, और वहाँ जाके एज ए टीचर, चाहे वो निजी स्कूल क्यों ना हो, उसमें बहाल कितना दिन रहे वहाँ कश्मीर में? मैं तकरीबन 15 साल कश्मीर में रहा और उस दरमियान में 11 साल में हाई स्कूल में टीचर रहा, साथ साथ में इमाम भी रहा, किसी मदरसे का मुदर्रिस भी रहा। अच्छा अच्छा। जब मेरे यहाँ लड़का पैदा हुआ तो मुझे लगा कि मेरे बच्चे को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी देना चाहिए, तो मैंने कुरान शरीफ वगैरह और मुस्लिम मसाइल में मैंने खुद सिखाया बच्चों को। क्योंकि आप कुछ उस लाइन से बिलोंग करते हैं? किसी उस्ताद के बाद मैंने डाला, मैंने खुद सिखाया और बहुत अच्छा कुरान भी पढ़ता है, 5 वक्त नमाजी है मेरे, माशाल्लाह 10 साल की उम्र से नमाजी है। ठीक ठीक। तो उसके साथ साथ मैंने बच्चे को हर तरह का सपोर्ट देने की कोशिश की और उसकी माँ बिलखुसूस जो है उसकी बेस बनाने में बड़ी मदद की। किसी आज तक कभी ट्यूशन नहीं पढ़ाई, या तो माँ के पास पढ़ा या फिर स्कूल में, जी कभी नहीं ट्यूशन लिया, सिर्फ कोचिंग करना पड़ा नीट के लिए, बाकी और कुछ नहीं। उसके बाद ये बचपन ही से बड़ा ज़हीन था, उस वक्त भी मतलब इसका जो है क्लास में पहले दर्जे या दूसरे दर्जे से पहला पोजीशन या दूसरा पोजीशन लेता था। और जब ये कलकत्ता में मैट्रिक किया और जब मुझे प्रिंसिपल ने फ़ोन किया कि आपका बच्चा जो है स्कूल टॉपर हुआ है, 83% में स्कूल टॉपर। अच्छा, तो ईसाई टीचर था वो, प्रिंसिपल था वो, मुझे फ़ोन करके कहा कि आप अपने बच्चे का रिजल्ट लेने के लिए यहाँ आइए, मुझसे बात कीजिए, आपका बच्चा बहुत ही होनहार है, हमारे स्कूल में 5 साल उन्होंने निकाला, हमें बहुत ही बेहतरीन मिला वो, इसलिए आप अपने बच्चे को ऊंची तालीम दिलाने के लिए सोच लीजिए, आप कुछ भी करना पड़े लेकिन इसको आप आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। ये पोटेंशियल आपको कब नज़र में आया कि आप सोचें कि ऐसा दीनी तालीम ले लिया मेरा बच्चा, अच्छा स्कूलिंग हुआ मैट्रिक तक, और उसके बाद मेरा बच्चा में ये पोटेंशियल है कि वो नीट क्रैक कर सकता है, ये ऑल इंडिया लेवल एग्जाम क्रैक कर सकता है? ज़्यादातर उस ईसाई प्रिंसिपल की वजह से उन्होंने एक आइडिया दिया मुझे। ठीक है, चाहे वो ईसाई हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, लेकिन प्रिंसिपल है, टीचर है, एक बहुत बड़ा मतलब तालीम याफ्ता आदमी था वो। तो उन्होंने जब एक आइडिया दिया तो मुझे भी महसूस हुआ कि नहीं मेरा बच्चा कुछ करेगा, उससे पहले मुझे कोई आइडिया नहीं था इस लाइन में। उसके बाद वहीं से मुझे एक इशारा मिला कि आप अपने बच्चे को किसी अच्छे स्कूल में दीजिए, तो मैं सोचता रहा कहाँ दूँ। इतने दरमियान में मुझे जो है अलमीन के बारे में खबर मिली। अलमीन हिंदुस्तान में आज बहुत बड़ा एक इदारा है और उसके बच्चे बहुत कामयाब हैं। मैं ढूंढते ढूंढते जो है मिला के पटना में जो है उसका जो है फला दिन जो है इसका जो है रिटर्न टेस्ट है, इसमें सिलेक्शन टेस्ट है, वो देगा। तो इसको मैंने जो है एक ही दिन में तैयार करके मैंने पटना भेज दिया। वहाँ जाकर के सिलेक्शन टेस्ट में उन्होंने निकाला, IC के लिए जो है एलिजिबल हो गया और IC की 2 साल की पढ़ाई, फिर उसके रांची ब्रांच में जब इन्होंने IC कंप्लीट किया तो मुझे लगता है 81% से इन्होंने जो है कामयाबी हासिल की। खैर इतना परसेंटेज तो नहीं था लेकिन फिर भी साइंस ग्रुप में इसका अच्छा नंबर था। अच्छा, मैंने सोच लिया कि अब इनको मैं मेडिकल ही में दूंगा इंशाल्लाह। और उसके बाद जो है फिर वहीं पर कुछ दिन जो है इन्होंने नीट की तैयारी की
लॉकडाउन लग गया, तो दूसरे साल जो है फिर इसको जो है 561 में लटक गया, जिस वजह से जैसे बोले कि 11 नंबर के लिए नहीं कर पाए, 11 नंबर के लिए, जिस वजह से बच्चा थोड़ा सा मेरा ये हो रहा था, मैंने कहा नहीं, मायूस हो गया था जी जी, उस मायूसी को दूर करने के लिए उनके बड़े अब्बा और हम दोनों गए वहाँ पर, हमने बच्चे को समझाया, स्कूल वालों ने हमें समझाया कि इसका इतना जो है इस तरह से पढ़ रहा है, ये अभी भी टॉपर है ये अपने कोचिंग का, तो आइंदा अगर होगा तो इसी का होगा पहले, इसलिए आप लोग मत। अच्छा, आलामीन मिशन से जब वो कोचिंग कर रहे थे तो लॉकडाउन लग गया, फिर बच्चा घर चले जी, घर में, और उसके बाद फिर उसका तैयारी कैसे हुआ? उसका तैयारी कुछ दिन ऑनलाइन कर रहे थे। अच्छा, मगर कुछ खास नहीं तैयारी करता है। फिर ऑफलाइन में जाना, फिर ऑफलाइन में डॉक्टर जून सिलीगुड़ी। अच्छा, ये डॉक्टर जून सिलीगुड़ी, वहाँ इधार अंसारी साहब ने काफ़ी हमें सपोर्ट किया। वो बहुत महंगा कोचिंग है, लेकिन हमारे साथ उन्होंने वो बर्ताव नहीं किया। इधार अंसारी साहब के हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं और बहुत ही अच्छे आदमी हैं, जिन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया। हमने जब जो पैसा दिया ले लिया, कभी नहीं ये कहा कि मौलाना आपने इतना दिया, इतना सौ नहीं दिया, कभी नहीं। जब हमने जितना दिया ले लिया। तो हम इंडिया टुडे का बहुत ज़्यादा मतलब जो है हम शुक्रगुजार हैं, हमारे घर आप आए और हम चाहते हैं कि इस तरह से जो है आप जो समाज के अच्छे बच्चे हैं या हाई एजुकेशन के लिए जो तैयार हैं उनका ट्राइब्यूनल जरूर करें। ये हमारा ताकि कह सकते हैं कि सोचना ही गलती है यहाँ का लोगों का जी, लेकिन वहाँ आपका बच्चा कामयाब हुआ। उन गार्जियंस जो अभी हमारे समाज के सोच नहीं सकते हैं या पीछे पड़े हैं या सोचते हैं कि हमसे नहीं होगा या हमारे बच्चे से नहीं होगा, उन लोगों के लिए एज ए गार्जियन कह सकते हैं, सोसाइटी का एक इमाम मतलब समाज का एक गार्जियन होता है, तो उन लोगों के लिए क्या सुझाव, क्या वार्ता? मैं यही कहूँगा कि हमारा जो समाज का बच्चा है, मेरे ख्याल में कोई नाकाम नहीं है, कोई इतना कुंजहन और ये नहीं है। हर बच्चा तेज है, लेकिन ज़रूरत है उस माँ बाप को और उन बच्चों को कि वो माँ बाप आगे बढ़ाएं और बच्चे मेहनत करें। कोई भी बच्चा अगर मेहनत करेगा तो इंशाल्लाह वो ज़रूर आगे बढ़ेगा। ये कहना कि ये बच्चा पढ़ने में ऐसा है वैसा है, ये कुछ भी नहीं है। मेहनत करने वाला ही आगे बढ़ता है। हर गार्जियन से मेरा यही अनुरोध है कि वो बेशक कम खाएं, कम पहने, मगर अपने बच्चों को तालीम के लिए सोचें। मकान ना बनाएं, ज़मीन ना खरीदें, लेकिन बच्चों को तालीम ज़रूर दें, क्योंकि तालीम ही वो चीज़ है जो दुनिया में हमको जो है जीने का एक तरीका सिखाता है। एक ख़ानदान में एक घर पैदा करता है। जहाँ तालीम है वहाँ से गुमराही ख़त्म होती है, वहाँ से कम फिक्री और कम सोची ख़त्म होती है, आदमी ऊँचा सोचने लगता है। आज जो मैंने ये सोचा कि मेरा बच्चा MBBS करेगा, मैंने सिर्फ इसलिए सोचा कि हम कितने दिन जिएंगे ये तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन मेरा बच्चा कल चल के समाज का भी सहारा क्वालिफाइड होने के बाद वो लोगों के काम आए, लोगों की खिदमत करे। मैं अपने बच्चे को भी ये वसीयत करता हूँ कि डॉक्टरी को एक पेशा समझ करके सिर्फ पैसा कमाने के लिए अपने आप को तैयार न करना, बल्कि ये सोच करके अपने आप को तैयार करना कि मुझे खिदमत खल्क की खिदमत करनी है, खिदमत खल्क करनी है, मखलूक खुदा की खिदमत करनी है। वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, मगर उनकी वो खिदमत जरूर करें। गुलाम हैदर भाई, एक सवाल यहाँ हम पूछेंगे आपसे। कोविड 24 महीना का कोविड रहा पूरा मुल्क में, हिंदुस्तान में और साथ ही साथ बंगाल में, तो फाइनेंशियल क्राइसिस या कह सकते हैं कि पैसों का तंगस्ती, दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसको नहीं था। और उसी समय आपका बच्चा, जैसे कि आपने इंफॉर्मेशन दिया, समाज से मिला, अपने बच्चे का मेडिकल तैयारी कर रहा था, तो ये एक चैलेंज था आपके लिए। इस चैलेंज का सामना आपने कैसे किया? इस चैलेंज का अपनी ज़रूरतों को मैंने बालाए ताक रखा। जब भी जो ज़रूरत पड़ी अपने बच्चे को मैंने इंतजाम करके पैसों का दिया। मुझे कपड़ा नहीं है न रहे, खाने के लिए अच्छी चीज़ नहीं है न रहे, मुझे फला जगह नहीं जाना है, मैं नहीं गया, लेकिन अपने बच्चे को तैयार करने के लिए मैंने वो फंड, वो रुपये जो है उनका इंतजाम किया और बच्चे को मैंने दिया। मेरी एक बेटा है, एक बेटी है, 2 ही औलाद है। और मेरा बेटा भी बहुत ही शरीफ तबाह है, कम खर्चीला है। पॉकेट मनी कभी आज तक मैंने उसको दिया नहीं, कभी ट्यूशन इन्होंने लिया नहीं। इस वजह से भी मेरा मनोबल एक बढ़ा कि मेरा बच्चा जो है होनहार है, क्योंकि बाप और माँ का बहुत ही ख्याल रखता है। बता दें, each and every child is unique in their life. If you are finding any potential in any child, maybe he is from a rural area or from an urban area, or maybe from a city or a mega city, if you are rightly directing that child in a right potential, in a right way, तो घर में चार चांद लगा सकते हैं ऐसे बच्चे बच्चियां जो कि हमारे रूरल एरिया के भी हैं। जो बात कहें, दुनिया में कोई भी बच्चा, अगर हम मौलाना साहब का बात को ही ले लें, दुनिया में ऐसा कोई बच्चा नहीं है
कि जिसमें अपने आप का पोटेंशियल किसी भी फील्ड में हो वो नहीं है। अगर कोई बच्चा पढ़ाई में ठीक नहीं है तो ड्राइंग में है, और कोई ड्राइंग में ठीक नहीं है तो सिलाई का काम में। तो हर बच्चा में एक पोटेंशियल होता है, उसको सही दिशा दिखाना और सही रास्ते पे लाना हर गार्जियन का, हर पेरेंट्स का एक जिम्मेदारी बनता है। और समाज के, सोसाइटी के आईने की हैसियत से मेरा भी या हमारे न्यूज़ टुडे इंडिया का भी फर्ज था कि हम इस तरह के एक शख्सियत जो कि अपने बच्चों को अपने पेट के किल्लत को साथ लेकर के आगे बढ़ाएं। चलिए फिर एक बार रूबरू होते हैं हमारे होनहार बच्चे से, और साथ ही साथ उनके घर घराने के सब आदमी हैं, रिश्तेदार हैं, मम्मी हैं, बहन है, उन लोगों से थोड़ा रिएक्शन लेते हैं, फिर उनसे मिलते हैं। কেমন লাগছে তোমার দাদা? অনেক খুশি হয়েছি। আচ্ছা, তুমি পড়ছো কোন ক্লাসে? 12 এ আছি। আচ্ছা আচ্ছা, কোন স্কুলে? ইসলামপুর গার্লস হাই স্কুল। ভাই বা দাদা যে বড় না কেন, দাদা বড়। দাদা বড় ডাক্তার হতে চলেছে। তোমাদের বংশে ইনি প্রথম ডাক্তার হবেন সম্ভবত। প্রথম হবে। মানে গ্রামে প্রথম। হ্যাঁ, তোমার গ্রামেও প্রথম, তোমাদের বংশেও প্রথম সম্ভবত। কেমন লাগছে এই মুহূর্তে দাদা হচ্ছে এত সুন্দর একটা সাফল্যের জায়গায় পৌঁছে গেছে? অনেক খুশি হয়েছি, সবথেকে বেশি আমি খুশি হয়েছি। কেন তুমি সবথেকে বেশি খুশি? কারণ আমাকে অনেক চায় আমার দাদা, আর কোনো সময় স্নেহ কিছু, করে। হ্যাঁ অনেক স্নেহ করে, কিন্তু আমাকে কোনো সময় কিছু বলেনি, মানে ইয়ে করেনি, কি বলছে, শাসন করেনি, বকা আদর দেয়নি, করে। আদর করে খুব। ঠিক 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 ঠিক, ধন্যবাদ। কেমন লাগছে আপনার ছেলে? তো मेरा नाम है नगमा बेगम। जी, बात ऐसा है कि बेटा आप एक एसएसके के टीचर हैं, वहाँ बहाल हैं वहाँ, और आप आपका बेटा को आप मेहनत करके आप दोनों, हाँ, आपके हस्बैंड और आप अहलिया के हैसियत से एज ए टीचर उसको खुद कोचिंग करवा करके इस मुकाम पर पहुँचे। अल्लाह से क्या दरख्वास्त रखेंगे, क्या दुआ करेंगे? अल्लाह से बहुत हम लोग दुआ किए कि मेरा बच्चा कैसे भी निकलेगा, जैसे निकलेगा निकाल दीजिए, क्योंकि हमारा एक ही बेटा है, अगर निकल जाएगा तो सब खुशी हो जाएंगे। मेरा बेटा एक बार सवाल किया, मम्मी हमको मौलवी लाइन में क्यों नहीं पढ़ाए, इसमें ज़्यादा ये है सवाब है। मैंने कहा बेटा देखो, सिर्फ मौलवी होने का ये नहीं है, सवाब नहीं है, नमाज़ पढ़ती हूँ, 5 वक्त नमाज़ पढ़ती हूँ। अगर डॉक्टर बन के अगर किसी का सहारा करोगे तो उसमें भी बहुत सवाब है। बहुत सवाब है। गरीबों का मदद करना, एक गरीबों की बेटी की शादी होगी, उसकी शादी का मदद करना, उसमें भी तो सवाब है। अगर आप दुआएं दिल से करते हैं और अल्लाह के बारगाह में अगर आप इबादत में लगे रहते हैं तो अल्लाह आपका दुआ एक ना एक दिन ज़रूर कबूल फरमाएगा। ऐसा ही रुतबा, ऐसा ही रिवाज हमारे सोसाइटी में, समाज में इस एग्जाम्पल हजारों है। और दोनों, एक मौलाना साहब गुलाम हैदर साहब और साथ ही साथ उनका अहलिया, ये दोनों रब के बारगाह में दुआ किए कि उसका एक लौता बेटा एक ना एक दिन कामयाब बने, इसके लिए उनके पास दुआ की। और वो दुआएं और साथ ही साथ जो मेहनत ये बच्चे ने किया, हशमी ने, ये रंग लाया। और साथ ही साथ परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, और ख़ास करके एक रिमोट एरिया दलाल बस्ती के पीछे काजी बस्ती का जो 10 आदमी हैं, समाज है, उनके लिए रंग लाया। चलिए एक बार उनसे बात करते हैं, रूबरू होते हैं, क्या कहते हैं। सबसे बड़ी बात है जो बच्चे या बच्चियाँ जिनके लिए आप इंस्पिरेशन है या जिनका पायनियर बन सकते हैं, पायनियर मतलब आगे चलने वाला मुसाफिर बन सकते हैं, जो आपको देख के एक नया रास्ता, नया ज़िंदगी, नया मुकाम ढूंढेगा, उन लोगों के लिए आपका क्या कहना? ये मेरा यही कहना है कि सबसे पहले तो एजुकेशन हासिल करें, और कोई काम खराब नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर ही बनना है या फिर इंजीनियर में बनना है। जिसको जिस काम में इंटरेस्ट है वो वही काम करे, लेकिन करें, जो भी कर रहा है वो मेहनत से करे। कोई प्रोफेशन खराब नहीं है। मैं डॉक्टर बनने जा रहा हूँ ऐसा ये नहीं है कि सिर्फ यही सही है, और भी बहुत सारे लाइन हैं। तो जिसमें हो रहा है, जिसमें भी इंटरेस्ट है, आप उसी में आगे बढ़ें और मेहनत करते रहें, बस यही है मेरा। आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, ये उत्तर दिक् जिसको कहता है, ये 2011 से पहले तकरीबन 30 या 32% था, अभी तकरीबन बढ़ के 56 या 57% हुआ है। तो उस इलाके से आप एक बिलोंग करते हैं और नीट एस्पायरेंट्स थे उसमें जी। वो बच्चियाँ जो अभी भी स्कूल नहीं जा रहे हैं, या फिर कोविड के वजह से या किसी भी एलिवाई दे करके बाप माँ को डोजिंग कर करके स्कूल से मतलब छुटकारा पाना चाहते हैं, नहीं जाते हैं, उन लोगों के क्या कहना रहेगा? क्योंकि हमारे समाज में अभी भी खास करके जो माइनॉरिटी सेक्शन के बच्चे हैं वो स्कूल तक पहुंचने के इससे पहले ही दूर भाग जाते हैं, दूसरे के काम में लग जाते हैं। उन्हें तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अपने मम्मी पापा के लिए सोचना चाहिए कि अगर पढ़ा रहे हैं तो फिर
अच्छे से पढ़ाई करे, और माँ बाप को भी ध्यान देना चाहिए। अगर नहीं पढ़ रहा है तो उसको समझाना चाहिए, प्रेशर नहीं करना चाहिए ज़्यादा कि नहीं तुमको पढ़ाई करना ही पड़ेगा, लेकिन समझाना चाहिए और बच्चों को सोचना चाहिए कि नहीं, चाहे वो कोई भी स्कूल से पढ़े, गवर्नमेंट स्कूल में, ज़रूरी नहीं है कि प्राइवेट वाला ही, सारे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ के नीट निकालते हैं। मानिए 5 साल 5.5 साल आज ही आपका कंप्लीट हो गया, इंटर्नशिप के बाद 5.5 साल में आप MBBS बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी बन जाएंगे। मानिए अल्लाह ताला आपको उस मुकाम पे पहुंचाया, तो आगे चल के क्या सोचेंगे उसके लिए भी ऐसे ही कंपटीशन देना पड़ता है, तो उसके लिए भी तैयारी करेंगे, और उसके बाद अगर वो इंशाल्लाह क्रैक हो जाता है तो फिर MSc जी MS या फिर MD जो भी होगा। स्पेशलाइजेशन किसमें करना चाहते हैं? क्या ख्वाहिश है? तो कुछ ये नहीं, दिली ख्वाहिश सबका होता है, MD करना चाहते जी मेडिसिन में जी मेडिसिन लाइन में जी मेडिसिन। आप तो अभी कह सकते हैं होनहार बन गए, और तकरीबन जैसा कि हम लोग के पास जो ब्यौरा है, आपका उम्र तकरीबन 22 साल है, तो अच्छे सोच भी आपका दिमाग में आता होगा। इस इलाके से बिलोंग करते हैं, हमारे पास जो ब्यौरा रहता है एज एन ऑथेंटिक सोर्स ऑफ न्यूज़ कि अभी भी हमारे समाज को एक सच, ईमानदार, मेहनती और साथ ही साथ लगन से काम करे ऐसा डॉक्टर का ज़रूरत है जी। क्या कहेंगे समाज के लिए? जी ज़रूरत तो है, और इंशाल्लाह हम एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे, सेवा करेंगे सबके। आपका वालिद साहब ऐसा ख्वाहिश रखते हैं कि आप डॉक्टर भी बने, चाहे ऊंचाई का जितना मतलब जो मुकाम होता है डॉक्टरी में वहाँ तक पहुँचे, और साथ ही साथ अपने इलाके के लिए कुछ करें, क्योंकि हमारे इस इलाका जो है बहुत पिछड़े इलाका है, बहुत पिछड़े इलाके से हैं, तो हम ज़रूर सोचेंगे इंशाल्लाह। और जो भी यहाँ पर हैं हमारे गांव के या फिर हमारे आसपास के गांव के सब गार्जियन को मोटिवेट भी करेंगे कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, और इंशाल्लाह हम सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। डॉक्टर्स कभी कभी ऐसा माहौल आ जाता है जब लोग कहते हैं, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, यू आर नेक्स्ट टू गॉड, यानी अल्लाह का बाद अगर दर्जा हो तो एक डॉक्टर का होता है। जिंदगी और मौत के बीच में एक आदमी जब लटके रहते हैं तो उसको फिर जिंदा करने वाला अल्लाह के सहारे या फिर बड़ों के दुआ से तो एक डॉक्टर होता है। आपका क्या कहना है? जी ये बात तो सही है। सबसे पहले तो हमें अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए, डॉक्टर तो बस एक जरिया है और कुछ नहीं है। जी क्या मकसद है दुनिया में? ऐसा ही जरिया बन के रहना चाहेंगे? जी ज़रूर, जी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। चलिए उनके घर में कुछ मेहमान हैं और उनके सिंगल है सिंगल একওয়ার্ড কি নাম আপনার? আচ্ছা, আপনি বড় আব্বা হবে। কেমন লাগছে আপনার বাবা আমিন ছিলেন আর আপনার এক ভাস্তা আজকে ডাক্তারি পড়ার একটা যে এন্ট্রান্স পরীক্ষা তাতে পাস করেছে? আমি খুব খুশি হয়েছি, আমি খুব দোয়া দিচ্ছি আরো ওই ডিগ্রি হাসিল করো। আমি আরো আজকে বলছি এটা তো হলোই, আবার এরপরে হবে ওটাও হাসিল হবে, এটাও বলছি আমি। আপনি হচ্ছেন গোলাম হায়দার ভাইয়ের দোস্ত বন্ধু, কতটা খুশি ছেলে দোস্তের বন্ধু? যেদিনকে আমাকে ফোন করেছে তা আমার ছেলে চান্স পেয়ে গেছে ডাক্তারিতে, আমি শুনে খুবই খুশি হয়েছি। আর সেদিন থেকে আসার খুবই চেষ্টা করছিলাম। আগে বললো তো আজ 4টার সময় আসবে আপনার কথা বললো, আমি ঠিক আছে আমি 4টার সময় ছিল, অন্য কাজে ছিলাম। আপনার বাড়ি কোথায়? আমার বাড়ি ইসলাম। আচ্ছা, ইসলাম আসল বাড়ি আমার ফাটাকড়া ঝালবাড়ি। আচ্ছা, ফাটাকড়া সিরাজুল মাস্টারের আমি চাচা। আচ্ছা, সেখান থেকে এসেছেন। কেমন লাগছে আজকে তাকে সংবর্ধনা? আমি খুবই ভালো লাগছে এখানে এসে। আমি দেখলাম এই ছেলে খুব ভালো, আর ছেলে খুব মেহনতি ছেলে। যে মসজিদে ছিল সেখানেও যা মেহনত করেছে, যাভাবে পড়াশোনা করেছে, খুব সুন্দর পড়াশোনা। আর যা এখন যেটা করেছে, আবার আমরাও দোয়া করছি ইনশাল্লাহ যেন আগে আরও বাড়তে পারে। আর আমার এই এলাকায় যদি আর একটা ভালো ডাক্তার হয় তাহলে আমরা আরও খুশি হব। ঠিক, ধন্যবাদ। কী নাম আপনার? আমার নাম আতিউর রহমান। আপনিও বড় আব্বা হবেন? হ্যাঁ, বড় আব্বা হবো। আর আমার ছোটো ভাই হলো গোলাম সরকার গোলাম হায়দার। তারপরে আমার ভাতিজা তো ডাক্তার হচ্ছে, এখন আমরা সবাই খুবই খুশি হচ্ছি। সেই জন্য আমি ধন্যবাদ করছি। ধন্যবাদ। ইতিসিতে আসো ক্লিক করো। There is no alternative of work, patience, as well as hard work. Hard work always gives you fruitful result, and that is to some extent experimentally proved. ऐसा एक मिसाल हमको काजी गांव के खुस्तार हशमी, जो कि यहाँ के एक होनहार बच्चा, वन ऑफ द स्टार फ्रॉम द रूरल एरियाज, इनसे मुखातिब हुए थे। और ये
सिर्फ इस एरिया के नहीं, कह सकते हैं पूरे उत्तरी दिनाजपुर या मगरबी बंगाल के ऐसे छोटे छोटे गांव या कस्बा जहां अभी भी माइनॉरिटी सेक्शन के बच्चे ये सोच में भी नहीं लगा सकते हैं, यस आई कैन बी अ डॉक्टर, इंजीनियर और मे बी एन एस्पिरेंट फॉर सम एग्जामिनेशंस व्हिच enable us to keep our prestige of our parents as well as of our society. लेकिन कुस्तार हशमी has done that और इसी तरह से ये समाज के लिए एक इंस्पिरेशन बन सकता है। इसीलिए मेरा भी ख्वाहिश रहेगा, साथ ही साथ समाज के दर्पण, समाज के आईना और सोसाइटी के एक रहनुमा होने के नाते ये इंस्पिरेशन का बात और इन पेरेंट्स का जो कह सकते हैं रुझान या फिर सोच जो कि सब पेरेंट्स को इंस्पायर कर सकता है, वहां तक पहुंचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जुड़े रहिए न्यूज़ टुडे इंडिया के साथ। मेरे सहप्रति राज शाहानी इस गर्मी में भी आप सभी के पास ये लाइव ब्रॉडकास्ट पहुंचाने का पूरा आप जोर कोशिश किए। हो सकता है कि नेटवर्क डिफिकल्टीज की वजह से कहीं को कट या फिर कोई शब्द या कोई बात छूट जाए हो, उसके लिए माफ़ी गौर तलब है।